आप कौन है और क्या बनना चाहते हैं? अलमुकी ते पार पई। अगर तो नहीं पढ़ा तो पढ़ेगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद सलेमान वंस अगेन एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़ बुक समरी बाय मोहम्मद सलेमान। जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट वीडियो कंटेंट अपडेट वीडियो में शेयर किया था कि मैं एक बुक सीरीज़ लेके आऊँगा और उसमें जो है ना मैं समरी बताऊँगा विद इन 5 to 7 मिनट्स, और जो है ना आपको बुक पढ़े बगैर पूरी बुक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स गो। जो आज की हमारी बुक है वो है बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये यहाँ से भी गोल्डन होगी, ठीक है, मतलब, लेकिन ये मैं पढ़ता हूँ तो वो थोड़े से ना उतार उतार के तो बुक की हालत होगी है। खैर, लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। ये बुक को कवर होगा तो स्टार्ट करते हैं इसके नाम से ही। जैसे नाम है एटॉमिक हैबिट, तो इसी से स्टार्ट करेंगे हम। तो एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक मीन्स छोटी चीज़ जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, और हैबिट मीन असर। इसे आप ऐसी आदतें जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ या आपकी किसी भी वर्क पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, वो बेसिकली जो होता है ना एटॉमिक हैबिट्स, उसे कहता है ये जेम्स क्लियर। तो एटॉमिक का मतलब मैंने आपको बताया। अच्छा, हमारे पंजाबी में एक मिसाल भी होती है एटॉमिक के लिए ना, वो कहते हैं छोटा जहर का टोटा। तो ये एटॉमिक हैबिट ऐसी जो बहुत छोटी हो लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक के कुछ चैप्टर्स के हिसाब से। मैंने अभी क्योंकि चूँकि बुक पढ़ी है और अभी मैंने समरी बनाने से पहले तो मुझे पता है। इसके अंदर बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं, जो उसने चैप्टर्स को इस तरह नाम दिया हुआ है: फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। उसके अंदर फिर सब चैप्टर्स हैं। तो जो वो पहले पहले उसने चैप्टर को नाम दिया हुआ है फर्स्ट लॉ, उसको वो कहते हैं कि आदतों को आपको ना ऐसे बनाना चाहिए कि इट शुड बी ऑब्वियस, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि यार ये बिल्कुल वाजे है। फिर सेकंड पे वो कहते हैं कि मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आपने किसी हैबिट को मतलब फॉर्म करना है तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन थर्ड पे कहता है, जो थर्ड लॉ है उसका कहता है मेक इट ईजी, आसान होनी चाहिए ताकि आप पिक कर सके, आपका माइंड पिक कर सके, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकें। और फोर्थ लॉ जो है वो ये कहता है कि मेक इट रिवॉर्डिंग। जब आप वो हैबिट कंप्लीट करें तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई डोपामिन सिग्नल माइंड को मिलना चाहिए, कुछ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार मतलब मैंने कुछ हैबिट करके तो कुछ अचीव किया है। ये ना हो कि आप एग्जॉस्टिव रूटीन करते रहें और वो हैबिट आप कभी खुद भी नहीं फॉलो करेंगे। तो ये था बेसिकली एक ओवरव्यू। चलते हैं चैप्टर 1 पे। फर्स्ट चैप्टर जो है मेक इट ऑब्वियस, इसकी एग्जांपल वो आपको ऐसे देता है कि अगर आप 1% इम्प्रूव करते हैं रोज़ाना और एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसको कंपेयर करते हैं तो आप 37% इंक्रीज़ करते हैं। ये इसकी एग्जांपल ऐसी है कि मैं आपको देता हूँ कि अगर आप 1 घंटा रोज़ का पढ़ते हैं और आप अब कहते हैं कि मैं जो है ना कल 1 घंटा 1 मिनट पढ़ूंगा, 0.1% इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 आवर नहीं पूरा इंक्रीज़ कर रहा, 1 घंटा 1 मिनट पढ़ूंगा, तो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर 1 घंटा 37 मिनट पढ़ूंगा, तो 37% मैंने इम्प्रूव किया। इसकी एग्जाम्पल वो ये देता है। देन उसके बाद वो कहता है कि आपकी हैबिट्स बताती हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे। इसकी एक एग्जांपल वो यूँ देता है कि अगर आप मिलीनियर हैं और आप अपनी आमदनी से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं अशों में, तो एक दिन आप बिल्कुल ब्रोक हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप आज गरीब हैं और आप कुछ हर मंथ सेविंग करते हैं तो आप एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुकेंगे, और यही सब कुछ चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि आपको वही मिलता है जो आप रिपीट करते हैं अपनी हैबिट्स में। अगर आप अच्छी हैबिट्स रिपीट कर रहे हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे, और अगर बुरी हैबिट रिपीट कर रहे हैं तो आप बुरे हो जाएंगे। देन उसके बाद वो एक एग्जांपल क्या देता है कि टाइम जो है ना वो हर चीज़ को दोगुना कर देता है, बढ़ा देता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अच्छी हैबिट्स हैं तो आपका सक्सेस को मैग्नीफाई कर देगा, और सेम केस अगर आपकी हैबिट्स ख़राब हैं तो देन आपके वो फेलियर को मैग्नीफाई कर देगा। देन उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं कि जो एक्सेलेंस है ना, किसी चीज़ को भी अचीव करना, उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। मैं खुद भी, ये जेम्स क्लियर कहता है मैं खुद भी अक्सर बेसब्रा रहता था। तो मैं जब बेसब्रा होता हूँ तो मैं जो उस दौर में जो पत्थर तोड़ते थे ना, तो मैं उनको जाके देखता हूँ, स्टोन क्रशर्स को। तो वो एक पत्थर को लगे रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, थोड़ा मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। देन 1000 थोड़ा मारते हैं और वो पत्थर नहीं टूटता। देन वो 1001 थोड़ा मारते हैं और वो पत्थर टूट जाता है।
तो अब आप इसको इस तरह देखते हैं कि यार इसने एक हथौड़ा मारा और पत्थर तोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है, पीछे 1000 हथौड़े की मेहनत है, देन वो 1001 का असर आया है। तो कहते हैं मैं ख़ुद को इस तरह जो है ना ट्रेन करता हूँ। देन उसके बाद वो कहते हैं कि जो सिस्टम है ना, आपने उस पर फोकस करना है, गोल पे फोकस नहीं करना। ठीक है, उसको एक एग्जांपल ये देता है कि अगर आप चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं और आप कोच हैं, तो आपका गोल जो होगा वो ये होगा कि यार मैंने चैम्पियनशिप जीतनी है। लेकिन आपने सिस्टम पे नहीं अगर फोकस किया, सिस्टम आपका क्या होगा कि आप कैसे प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं, कैसे प्लेयर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका सिस्टम ख़राब है, आप रिक्रूटमेंट ही गलत कर रहे हैं, तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी कैसे जीतेंगे। तो ये वो कहते हैं कि आपने अगर अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया ना, तो आपका गोल खुद ही अचीव हो जाएगा। तो चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ और लॉ 2 की तरफ जिसमें वो कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। वो कहते हैं कि अट्रैक्टिव बनाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो अपनी हैबिट है ना, वो आइडेंटिटी, शख्सियत के साथ बनाएं, ना कि आप नतीजे के साथ बनाएं। आउटकम बेस्ड हैबिट मत बनाएं। इसकी एक एग्जांपल ये देता है कि ये आपका गोल है कि अगर आपने बुक ही पढ़नी है ना, तो ये आप आउटकम बेस्ड हैबिट बना रहे हैं, मतलब आपने एक किताब पढ़ी, उसके बाद अब आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस आदत को शख्सियत में डालेंगे ना, कि आइडेंटिटी बनाएंगे उसे, तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने रीडर बनना है। ये बुक नहीं पढ़नी, मैंने किताबें ही पढ़ते रहना है, बेशक 2-4 सफ़े पढ़ूँ, लेकिन मेरी रीडर की नेचर बननी चाहिए। इसका एक वो फार्मूला बताता है कि 2 स्टेप फार्मूला बताता है, जिसमें वो कहता है कि आप पहले ये देखें कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं, और सेकेंडली आप ख़ुद को जो है ना ये साबित करें छोटे छोटे अचीवमेंट्स के साथ। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने हैबिट्स अपनी बदलनी है ना, अगर आपने अपनी आदत बदलनी है, तो आप वो बदलें जो आप करते हैं। और क्योंकि जो आप करते हैं वही आपकी शख्सियत है, और अगर जो आपकी शख्सियत है वो आपकी आदतें और हरकतें हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता है। और आखिर में कहते हैं कि अगर आप देखना है कि आपकी हैबिट्स और आइडेंटिटी कुछ बदल रही है कि नहीं, तो आप ये देखें कि जो आप हैबिट बना रहे हैं उससे आपकी रिजल्ट्स और आपकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो नहीं पड़ रहा तो पड़ेगा भी नहीं। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, गल मुकी ते पार पई। तो चलते हैं जी थर्ड लॉ और थर्ड चैप्टर की तरफ, जो कि है मेक इट ईजी। जेम्स क्लियर कहता है कि अपनी हैबिट्स जो है ना उसको बड़ा आसान रखें स्टार्ट पे, और जो है ना आस्ता आस्ता प्रोग्रेस करें। परफेक्शन की तरफ फर्स्ट डे नहीं जाना, मुश्किल हैबिट एकदम नहीं अडॉप्ट कर सकता आपका माइंड, तो आपने हैबिट को स्मॉल और इजी रखना है। अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ की परफेक्शन की तरफ जाएं, तो आप उसको रिपीट करते रहें, बार 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 वो काम करते रहें, आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और सेकेंडली वो एक तरीका बताता है कि हैबिट स्टैकिंग करें, जिससे आप हैबिट बहुत जल्दी क्विकली अडॉप्ट कर लेगा आपका माइंड, और बड़ा लॉन्ग टर्म उसको लेकर चलेगा। स्टैकिंग मतलब एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखना, उसके ऊपर दूसरी चीज़ रखना, इस तरह मतलब स्टैक करते हैं आप। तो कहते हैं 2 पुरानी आदतों के अंदर अपनी एक नई हैबिट स्टैक कर दें। जैसे मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खाने के बाद जिम जाना है। ये मैं रोज़ एक हैबिट, ये 2 हैबिट्स फॉलो करता हूँ। इसमें मुझे एक नई हैबिट ऐड कर देनी है कि खाना खाने के बाद मुझे बुक पढ़नी है, देन जिम जाना है। तो मैंने हैबिट स्टैकिंग कर दी। अब ये होगा कि मैं जो नई हैबिट है उसको अडॉप्ट भी कर लूँगा आसानी से, और वो लॉन्ग टर्म भी रहेगी। और वो दूसरा कहता है कि अपने करीब सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करें कि आप अपनी हैबिट को आसान बनाएं, ना कि मुश्किल। और जितना भी आपकी हैबिट अडॉप्ट करने के दरमियान फ्रिक्शन कम होगा, उतनी जल्दी आपका माइंड उस हैबिट को अडॉप्ट कर लेगा। तो चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि मेक इट सेटिस्फाइंग। अपनी हैबिट्स को आपने जो है ना इजी रखने के बाद जो है ना उसे सेटिस्फाइंग, रिवॉर्डिंग बनाना है, ताकि आपका माइंड जो है उसे इजीली पिक कर सके। और जिसमें वो कहते हैं कि आपका माइंड हर वो चीज़ को अडॉप्ट करता है जिसमें उसे प्लेयर मिले, जिसमें उसे मज़ा आए। तो दिमाग कहता है कि ये काम दोबारा करते हैं जिसमें उसे मज़ा आए। तो वो कहता है कि अपनी हैबिट्स को ना मज़ेदार बनाएं आप थोड़ा सा, ताकि जो है आपका माइंड उसे जल्दी पिक करे। और अगर आप कहते हैं कि मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, तो जो बिगेस्ट मोटिवेशन है ना वो प्रोग्रेस है। इट्स लाइक वंस यू सी द रिजल्ट्स इट्स बिकम एन एडिक्शन। आपका दिमाग बार बार जिस चीज़, एक अचीवमेंट आपके दिमाग ने की तो वो उसको प्लेयर मिला, अब वो आपको बार बार कहेगा कि यार ये काम दोबारा करो, ये काम दोबारा करो। और सेकेंडली वो कहते हैं कि अपनी हैबिट्स को ना ट्रैक करते रहें आप रोज़ाना की बुनियाद पे, कि मैंने कैलेंडर पे मार्क कर दिया आज भी मैंने नई हैबिट फॉलो की, ये भी हैबिट फॉलो की, ये भी हैबिट फॉलो की, और कितनी प्रोग्रेस की उसमें, ये भी मैंने फॉलो करना है हैबिट को। और जो है ना, मैंने एक चीज़ आप अपने आप को बार बार कहते रहे, मैंने अभी इस हैबिट को तोड़ना नहीं है। और अगर टूट जाए
तो 2 दिन इकट्ठे उस हैबिट को नहीं तोड़ना ठीक है जी। अगर आपने 2 दिन इकट्ठा उस हैबिट में जो है ना नागा डाल दिया या छोड़ दिया तो वो गई बस अब हैबिट आपकी। तो ये था फोर्थ लॉ जिसमें वो कहते हैं कि मेक इट सेटिस्फाइंग। और अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो जी ये थी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, बुक की समरी, और थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज ये बुक जो है ना 300+ पेजेस की है, और इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस बुक की जो टॉप 2 लर्निंग्स हैं वो ये कि ऑलवेज डू 1% इंप्रूवमेंट। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने सिर्फ 1% इंप्रूव करना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37th टाइम इंक्रीज़ कर चुके होंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया। और सेकंड, हैबिट स्टैकिंग करनी है। कोई भी नई हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है तो 2 पुरानी हैबिट्स में एक नई हैबिट डाल देनी है। तो आपका दिमाग भी कहेगा कि यार 2 पुराने काम तो करता हूँ, चलो इसमें एक नया काम कर लेता हूँ। तो इस तरह आपका दिमाग बड़ी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेगा और ये बड़ी लॉन्ग टर्म रहेगी। तो ये थी इस बुक की टॉप 2 लर्निंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और मिलेंगे किसी और बुक की समरी के साथ इसी सीरीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह, सी यू सून।